हारमोनियम पे गानों को निकालने बजाने का सबसे आसान तरीका जानते हो क्या है? जैसे मान लो आप नोटेशन से देख करके गानों को निकाल लेते हो। अब आप लोग हारमोनियम पे खुद से गानों को नहीं निकाल पाते हो, तो अब आपको क्या करना है, कैसे रियाज करना है? वैसे तो आप अगर राग थाट सीख रहे हो तो अच्छी बात है, उसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लेकिन जो लोग रागों को नहीं सीखना चाहते हैं उनको क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है ताकि वो लोग गानों को हारमोनियम पे खुद से निकालने बजाने लगे? सबसे पहली चीज़, गानों को निकालने बजाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है। गानों को निकालने बजाने के लिए बस आपको आवाज़ की समझ होनी चाहिए कि जैसे मान लो आपने किसी भी गाने को सुना, अब उस गाने की जो धुन है, ठीक है, अब उस धुन को आप किस आवाज़ में गा रहे हो या सिंगर ने उस धुन को किस आवाज़ में गाया है, ठीक है। और वो जो धुन है वो धुन ऊपर जा रही, नीचे जा रही, किस सुर पे कितना रुक रही है, कितना ठहर रही है। अगर आपने सिर्फ इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो अगर आपको राग थाट नहीं आते हैं फिर भी आप लोग गानों को हारमोनियम पे खुद से निकाल बजा सकते हो। जैसे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। वीडियो को पूरा जो देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। जैसे मान लो कोई भी गाना है, जैसे अभी न जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, मान लो ये गाना है, मैंने अभी बजाया। अब इस गाने की पहले धुन को समझो, इसकी धुन क्या है। अगर आपने एक बार अच्छे से धुन को समझ लिया कि गानों को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे उसकी धुन को मिलाया जाता है, जो गाने में शब्द होते हैं और उन शब्दों में क्या धुन है, किस हिसाब से सिंगर ने उन शब्दों को गाया है, उस शब्द की धुन क्या बन रही है, उस अक्षर की धुन क्या बन रही है, उसको आपको समझना है और उसी को हारमोनियम पे निकाला बजाया जाता है। जैसे मान लो इस लाइन का पहला शब्द है क्या, अभी। अब अभी में दो अक्षर थे, आ और भा। अब इसमें दो स्वर लग रहे हैं, अभी न जाओ, अभी ना। अब ना यहाँ बज रहा है, अभी न जाओ, जाओ, अभी न जाओ छोड़ कर। अब यहाँ पे समझो, छोड़, छोड़। अब छोड़ में कितने अक्षर थे, दो अक्षर थे, लेकिन सुर कितने लग रहे हैं, छोड़, चार सुर हैं, छोड़ कर। अब कर में कितने अक्षर थे, कर में दो अक्षर थे, लेकिन पूरा कर कहाँ बज रहा है, इसी सुर पे, छोड़ कर। पूरा कर एक ही सुर पे बज रहा था। तो आप शब्दों से गानों को नहीं निकाल सकते हो, आपको उसकी धुन को समझना पड़ेगा कि जो शब्द हैं उन शब्दों को सिंगर ने कैसे गाया है। थोड़ा आगे और देखना, अभी आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे देखना, अभी न जाओ छोड़ कर ये दिल। अब यहाँ पे समझो, ये दिल, ये दिल। अब इसकी धुन, ये दिल यहाँ तक गई, फिर इसकी धुन नीचे की तरफ आ गई, ये दिल अभी। अब यहाँ पे समझो, अभी। अब जब फर्स्ट बार इस गाने में अभी को गाया गया है, जो अभी शब्द है उसको कैसे गाया गया था, इस प्रकार से, अभी, इस प्रकार से। लेकिन जब गाने में दूसरी बार वही शब्द फिर रिपीट हुआ, अभी, अब उसको कैसे गाया सिंगर ने, इस प्रकार से, अभी, अभी, इस प्रकार से, अभी। अब इसमें कितने स्वर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्वर लग रहे हैं। सिर्फ दो अक्षरों को बजाने के लिए 6 स्वरों का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। ये दिल अभी, इस प्रकार से, भरा नहीं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन से शब्द को, कौन से अक्षर को सिंगर ने कैसे गाया है। अब अगर आपने इस गाने को ध्यान से सुना होगा तो आपको इसमें एक चीज़ और समझ में आई होगी, क्या, कि जो फर्स्ट बार गाया है तो इस प्रकार से गाया है, कैसे, अभी न जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं। फर्स्ट बार इस प्रकार से गाया है, लेकिन जब इसी लाइन को सेकंड बार को दूसरी बार गाया गया है तो उसको कैसे गाया गया है, थोड़ा सुनना।
अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल भी भरा नहीं। दूसरी बार इस प्रकार से गाया है। अब इसमें आपको अंतर क्या लगा? तो जो अभी है, अभी को दूसरी बार कैसे गाया है? इस प्रकार से, अभी, पूरा अभी इसी सुर पे गाया है। लेकिन जब फर्स्ट बार अभी गाया था तो कैसे गाया था? इस प्रकार से, अभी 2 सुरों पे बज रहा था। लेकिन जब सेकेंड बार गाया तो एक ही सुर पे, अभी ना, ना। अब ना के लिए 2 सुरों का प्रयोग हो रहा है सेकेंड बार में। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल। अब यहाँ पे भी दूसरे तरीके से गा दिया, ये दिल। अब जब फर्स्ट बार गाया था तो कैसे गाया था? ये दिल, इस प्रकार से, ये दिल। फर्स्ट बार इस प्रकार से गाया था इसी शब्द को। लेकिन सेकेंड बार इसी शब्द को कैसे गाया? ये दिल, इस प्रकार से, ये दिल अभी। अब अभी को भी दूसरे तरीके से गा दिया। अभी, पहले अभी कैसे गाया था? इस प्रकार से, अभी, इस प्रकार से फर्स्ट बार गाया था। लेकिन सेकेंड बार अभी शब्द कैसे गाया? इस प्रकार से, अभी, इस प्रकार से, ये दिल अभी भरा नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्या? कि आप शब्दों से सोचो कि आप शब्दों से गानों को निकाल लो, बजा लो, तो आप शब्दों से गानों को निकाल बजा नहीं पाओगे। आपको उसकी धुन को समझना पड़ेगा कि जितने शब्द हैं उन शब्दों को किस प्रकार से सिंगर ने कैसे, किस तरीके से गाया है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब वो समझ कैसे होगी? जब आप गाने को बार बार अच्छे से सुनोगे। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लो अब आपको धुन की समझ हो गई, आपने धुन को समझना शुरू कर दिया। अब मेन बात आती है कि उस चीज़ को, उस धुन को कैसे निकालें, खुद से कैसे ढूंढें, उसका आसान तरीका क्या है? तो इस पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाया भी है। फिर भी अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी गाने के, मान लो आप एक बिगनर हो, अभी आप लोग उतना फास्ट तरीके से गानों को निकाल बजा नहीं पाते हो, तो आपको करना क्या है? आप गानों को टुकड़ों में लीजिए और थोड़ा थोड़ा ढूंढने की कोशिश करिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। देखो, जब तक आप खुद से निकालने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप चाहे जितना नोटेशन से देखो, आपको खुद से गानों को निकालने बजाने में दिक्कत होगी। लेकिन आपको अगर खुद से गानों को निकालना बजाना है तो आपको थोड़ा बहुत पहले कोशिश करना है। कैसे निकालना, कैसे ढूंढना, आओ हम लोग समझते हैं। जिंदगी इम्तिहान लेती है, मान लो ये गाना है। अब इस गाने को बजाना कैसे बजाओगे? तो आपको पहले इसकी आवाज़ को देखना हो कि आपने इस गाने को किस आवाज़ में, किस स्केल से गाया है, वो आवाज़ मिल कहाँ रही है। सुरों को तो बाद में ढूंढोगे, पहले तो आप इसकी आवाज़ को पकड़ो। जिंदगी, जिन, इस आवाज़ से, जिन। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? जिन, जिन, सा पे मैच करी, मिल गया। जिंदगी, जिंदगी। अब सा से इसकी धुन ऊपर की तरफ जा रही है तो मिलाएंगे, कौन सुर मैच कर रहे हैं? जिन, जी की धुन ये बन रही है। जिंद, दा की धुन ये बन रही है। जिंद, इस सुर पे मैच कर रही, मिल गया। जिंदगी, गी, गी, गी की धुन और ऊपर जा रही है। जिंदगी, ये सुर मैच कर रहा, मिल गया। जिंदगी, जिंदगी, ई। अब गा से इसकी धुन फिर रे पे धुन आ रही है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, इम्तिहान। अब ये शब्द आगे का है। अब इस शब्द की धुन कैसे चल रही है, किन सुरों पे बजेगी, कैसे पता करोगे? तो इसी प्रकार से, जिंदगी इम्तिहान, इन। अब इम्तिहान शब्द इस आवाज़ से शुरू हो रहा। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? गा पे मैच कर रहा, यानी कि इम्तिहान शब्द आपका गा से बजेगा, मिल गया। जिंदगी इम्ति, इम्ति। अब ये सुर मैच कर रहे हैं। इम्तिहान, 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 इम्तिहान। अब देखो, इम्तिहान,
इम्तिहान। अब इम्तिहान में ये स्वर लगेंगे ग रे सा, इम्तिहान। लेती है। अब लेती है, इस शब्द की आवाज़ क्या बनी है? ले, सा पे मैच कर रहा, मिल गया। लेती है। अब देखा, अब ये पूरी लाइन मिल गई। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। अगर आप एक बिगनर हो तो आप लोग इस प्रकार से गानों को सुनो और उन गानों को इस प्रकार से टुकड़ों में ढूंढने की, निकालने की कोशिश ज़रूर करो। अगर आप लोग डेली इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हो, इस प्रकार से निकालने की कोशिश करते हो, तो आप लोग देखना कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिस अभ्यास से ही होता है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप लोग गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जो बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।